बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, ईद के छुट्टियों के सिलसिले में मैं मौजूद हूं अपने गांव, अपने इलाके डेरा इस्माइल खान में। चुनांचे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से आप लोगों से अक्सर बात होती रहती है, तो मैंने सोचा कि चूँकि DI खान भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बारे में भी हमें मालूमात शेयर करनी चाहिए और नाजरीन तक पहुँचानी चाहिए। चुनांचे डेरा इस्माइल खान की तारीख़ के बारे में नाजरीन मैं बता दूँ, चंद चीदा मालूमात आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये जो बैकग्राउंड में मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, ये है दरियाए सिंध। दरियाए सिंध का वो इलाका जो KP में से गुज़रता है और DI खान में से गुजरता है, उसे अब्बासीन कहा जाता है। पश्तो के लिहाज से पश्तो में उसे अब्बासीन कहा जाता है, वैसे अमूमन जो है इसे दरियाए सिंध ही कहा जाता है। तो डेरा इस्माइल खान की तारीख़ जो है वो 500 साल पुरानी है। एक सरदार थे, सरदार सोराब खान, वो 500 साल पहले नकल मकानी करके DI खान आए थे और उनका एक फर्जंद था इस्माइल खान। और सोराब खान को उनसे बहुत ज़्यादा उल्फत थी, बहुत ज़्यादा उनसीयत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो उनकी वफ़ात के बाद सोराब खान ने अपने बेटे, मरहूम बेटे इस्माइल खान के नाम पर DI खान का नाम वो रख दिया, डेरा इस्माइल खान। डेरा खैमा को कहते हैं, पड़ाव की जगह को कहते हैं। तो इस्माइल खान के पड़ाव की जगह खैमा या घर या रिहाइश की जगह। डेरा इस्माइल खान को इस दरियाए सिंध की वजह से खुसूसी एक इम्तियाज़ हासिल है, खूबसूरती हासिल है, और लोग इसे उर्फ़ आम में मोहब्बत की वजह से, उल्फत और उनसीयत की वजह से डेरा कुलादा सहरा भी कहते हैं। और तारीख़ डेरा इस्माइल खान के मुताबिक जो किताब है उसमें 1823 में ये दरियाए सिंध ने अचानक अपना रुख बदला और यहाँ पे तुग़यानी आई, तो ये पूरा शहर जो है वो दरिया बुर्द हो गया था और पूरा शहर तबाह व बर्बाद यानी कि मलियामेट हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि डेरा इस्माइल खान के एक भले मानस और एक बहुत बड़े जागीरदार थे नवाब अहमद यार खान ने क्या किया कि जिन लोगों के घर दरिया बुर्द हुए थे उनको ज़मीनें भी फराम की और उनको दोबारा घर बना के दिए। ठीक है, इस तरह 1823 में नवाब अहमद यार खान की वजह से दोबारा जो है वो डेरा इस्माइल खान जो है वो आबाद होने लगा, और जिसे यानी कि डेरा कुलादा सहरा आबाद होने लगा। और नवाब अहमद यार खान की खुसूसी इम्तियाज़ उनका ये था और उनकी इंसान दोस्ती का सबूत एक बात ये भी है नाजरीन कि उन्होंने बिला रंग, नस्ल, मज़हब, अकीदा, नज़रिया तमाम लोगों को जो सैलाब है उसकी नज़र हुए थे, उनको मकान और ज़मीनें फराहम की। अब एक दफ़ा फिर ख़तरा दरपेश था नाज़रीन कि शहर में दोबारा दरियाए सिंध अगर रुख बदलता है तो फिर एक दफ़ा मिलियामेट हो जाएगा और तबाह बर्बाद हो जाएगा। चुनांचे अंग्रेज़ों ने 1931 में जो है इस दरियाए सिंध के किनारे, जो किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक हिफाजती बंद बांधा जिसको सराइकी ज़बान में बंद कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो इलाका है सराइकी ज़बान में उसको बंद कहा जाता है। 1931 में और किया क्या उन्होंने कि अंग्रेज़ों ने जो पत्थर है वो बनू से लाए, यहाँ पे बनू से बरास्ता इलाकी मरवत, फिर DI खान, तो वो 150 किलोमीटर DI खान से दूर है बनू का इलाका। और उन्होंने बनू ता DI खान एक स्पेशल रेलवे ट्रैक्स बिछाए और रेलवे सर्विस शुरू की 1931 में, ताकि पत्थरों को बहिफाजत यहाँ पे बंद बांधने के लिए पहुँचाया जा सके। और वही जो रेलवे ट्रैक 1931 में उन्होंने बनाया था, 1990 में हमारे हुक्मरानों ने उस रेलवे ट्रैक को ख़त्म कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। और आज डेरा इस्माइल खान जो है 1931 में रेलवे सहूलियात से मुज़य्यन था, यहाँ पे मौजूद थी सहूलियात, लेकिन आज जो है वो DI खान में रेलवे ट्रैक की सहूलत मौजूद नहीं है। फिर भी आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे कि आपको बताएंगे कि माजी के हुक्मरानों ने जो है ना पूरे पाकिस्तान को जैसे पेरिस बना दिया था। खैर आगे चलें, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक DI खान की जो आबादी है 16,27,132 है और यूँ ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 37वां बड़ा शहर है। और इसमें जो ज़्यादातर ज़बानें बोली जाती हैं, यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो सराइकी स्पीकिंग है और इसके अलावा पश्तो भी काफ़ी पश्तो स्पीकर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है और बलोची ज़बान भी यहाँ पे बोली जाती है। ये जो इलाका है, ये जो जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ दरियाए सिंध के किनारे, इसको कैंट का इलाका कहते हैं। और इस कैंट का क़याम जो है डेरा इस्माइल खान में 1894 में वजूद में आया था। 1901 की मरदमशुमारी के अगर आप दादुशुमार हम नाजरीन जमा करें तो उसके मुताबिक डेरा इस्माइल खान की आबादी 31,737 थी उस वक़्त, यानी कि 1901 में, जिनमें से 18,662 मुस्लिम आबादी थी
और बाकी जो 11,000 समथिंग रह जाते हैं वो दूसरी दीगर तमाम अकलियतें यहाँ पे मौजूद रही हैं। और ये 18,662 जो मुस्लिम आबादी थी 1901 के मरदमशुमारी के मुताबिक, उनमें से अक्सरियत ने तहरीक पाकिस्तान में और जो है अल्लाह आपको खुश रखे नाजरीन वो उसमें कायद आज़म का और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। जोग्राफियाई लिहाज से अगर इसकी बात की जाए डेरा इस्माइल खान के, तो ये शहर बनू से यानी कि यहाँ से बनू और बनू से आगे चलते हुए सूबाई दारुल खिलाफा जो है पेशावर उसके साथ मुंसलिक है। और दूसरी सड़क के डेरा इस्माइल खान को चश्मा बैराज के रास्ते, यहाँ से चश्मा बैराज और वहाँ से मियाँ वाली तक इसको मुंसलिक करती है। एक सड़क जो है वो द्राबन और द्राबन से दराजिंदा के रास्ते ज़ोब और क्वेटा के साथ डेरा इस्माइल खान को मुत्तसिल करती है और मिलाती है। गोया एक तरफ चश्मा बैराज के ज़रिए ये पंजाब के साथ मिलता है, एक तरफ द्राबन के ज़रिए ये बलूचिस्तान क्वेटा के साथ मिलता है, और एक तरफ जो है ये बनू के ज़रिए जो है वो पेशावर के साथ मिलता है। और इसके अलावा एक सड़क जो है पंजाब, एक पुल है यहाँ पे इस दरिया के उस तरफ 4-5 किलोमीटर दूर, जिसे दरिया खान पुल कहते हैं, वहाँ से यहाँ से जो उसका फासला है वो है पुल के ज़रिए 38 किलोमीटर बकर का रास्ता है। तो बकर के ज़रिए भी ये एक पुल के ज़रिए मिलता है पंजाब के ज़रिए। तो ये और सिंध के ज़रिए भी इसके एक सड़क जाती है डेरा इस्माइल खान गोमल यूनिवर्सिटी के ज़रिए। तो गोया ये एक संगम है जो चारों सूबों से ये मिलता है और इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 1863 में अंग्रेज़ों ने एक गज़टियर नाज़रीन जारी किया था। उस वक्त जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उसमें अफ़गानिस्तान भी मौजूद था, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, इवन कि अफ़गानिस्तान भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान को आई थिंक कि आज़ादी मिली थी 1890-91 में, ठीक है। तो ये सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उस वक्त 32 अज़ला थे, 32 जो है वो, यानी कि मैं 1863 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त में जो उस वक्त डेरा इस्माइल खान को कहा जाता, डेरा जात कहा जाता था, और डेरा इस्माइल खान जो ज़िला था उस वक्त 32 अज़ला में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे बड़ा ज़िला था जो है रकबे के लिहाज से और इम्पॉर्टेंस के लिहाज से। नाज़रीन ये आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं और बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो इलाके आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे दरख्त है, उसको कच्चे का इलाका कहते हैं। ये जो कश्तियाँ हैं वो कच्चे के इलाके से, वहाँ पे लोग उन्होंने मतलब भैंसें और गायें वगैरह बहुत ज़्यादा रखी हैं, तो वहाँ से वो दूध निकालते हैं और दूध जो है वो इन्हीं कश्तियों में सुबह सवेरे जो है वो इस दरिया के ज़रिए, इन कश्तियों के ज़रिए यहाँ तक लाते हैं, क्योंकि यहाँ से डेरा इस्माइल खान शहर जो वो 1-2 किलोमीटर के फासले पे भी नहीं है। चुनांचे यही जो लोग हैं जो दूध डेरा खान को सप्लाई करते हैं वो उस कच्चे के इलाके से, तो वो मोटरसाइकिल भी अपने जो है जो अपनी सवारियाँ हैं, मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, वो भी इन कश्तियों में डाल के लाते हैं। और डेरा खान का जो ज़्यादातर दूध है 70-80% वो उन्हीं कच्चे के इलाके से सप्लाई होता है, और इसके अलावा गंदम वगैरह भी उसी कच्चे के इलाके से सप्लाई होता है। अब सवाल आपके जहन में ये आएगा कि क्या 21वीं सदी में हम इतने बैकवर्ड हैं कि वो कच्चे के इलाके से लोग जो हैं वो इन कश्तियों में आते हैं और दूध लाते हैं, और इसके अलावा कोई ज़मीनी रास्ता क्या नहीं है? तो मौजूद है रास्ता। वो मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ से 8-10 किलोमीटर आप दूर जाएंगे तो एक पुल है जिसे दरिया खान पुल कहते हैं, ठीक है। तो उस दरिया खान पुल के ज़रिए डेरा इस्माइल खान को ये कनेक्ट करता है दरिया खान के साथ जो 32 किलोमीटर है डेरा इस्माइल खान से, और बकर के साथ जो 32 किलोमीटर है। लेकिन चूँकि ये आबादियाँ, ये जो कच्चे का इलाका है इसमें आबादी ज़रा देहाती है, तो वो पहले तो वो दरिया खान पुल तक जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस है, फिर दरिया खान पुल से दरिया खान सिटी आएंगे, वो भी फिर ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो कश्तियों के ज़रिए वो यहाँ तक आते हैं वो शॉर्टकट रास्ता है। और इस बात और एक सुगात के हवाले से, मशहूर ग़िज़ाओं के हवाले से डेरा इस्माइल खान की अगर बात की जाए, तो मैं आपको पता है कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, और इस्लामाबाद में मैंने तकरीबन 20 से 21 साल वहाँ पे हो गए, और पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रैवल करता रहता हूँ नाज़रीन, लाहौर, कराची वगैरह। ज़ाहिर है मेरा काम मीडिया से रिलेटेड है, तो मैं जितने भी शहरों में गया हूँ तो डेरा खान जैसा दूध जो है, खालिस दूध, यकीन करें वो आपको पाकिस्तान के शायद ही बमुश्किल ही किसी और हिस्से में या किसी और सूबे में या किसी और बड़े शहर में अगर आपको मिल सके। यहाँ पे 100 रुपीज़, 90 रुपीज़ और 110 रुपये में 100% खालिस दूध आपको मिलेगा। और डेरा खान के दूध का और जो दही है उसका कोई मतलब पूरे पाकिस्तान में कोई मुतबादल है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल बग़ैर, अब आप कहेंगे कि बग़ैर पानी मिला दूध ये मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पे जब आप विज़िट करेंगे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या किसी भी जो यहाँ पे रेजिडेंट है डेरा खान का उनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक मशहूर सौगात है डेरा खान की, उसे कहा जाता है सोहन हलवा,
ठीक है। एक मुल्तान का सोहन हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है और एक दिखान का सोहन हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है। और उस हलवे की खसूसी बात यह है नाज़रीन कि आप वो घर ले जाएँ यहाँ से, और मुख्तलिफ़ दुकानें 3-4 जो 40-50-60 साल पुरानी है, जिनकी कदीम रिवायात और जदीद पुश्ती, उनका काम ही यही है कि वो यहाँ पे सोहन हलवा तैयार करते हैं। तो अगर आप वो 5-6-7-8 महीने भी बगैर फ्रिज के या जहाँ पे भी रख देंगे घर, तो उस हलवे की ख़ास बात यह है कि उसका जायका ख़राब नहीं होता। ये क्वालिटी है और जायके में भी बहुत अच्छा होता है। मुल्तान और जो दिखान का जो सोहन हलवा उसका हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा मैं अपडेट करता रहूँगा क्योंकि ये दिखान माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है मुख्तलिफ़ अंदाज से, तो एक वीडियो में उसमें बात नहीं की जा सकती। तो मैंने सोचा कि ये दरियाए सिंध के किनारे खड़े होके तो अपने लोगों के साथ भी आपके साथ चंद मालूमात शेयर की जाएँ और अपनी कुछ बचपन की यादें भी जो हैं ताज़ा की जाए। सच कहा है किसी ने कि अपना घर अपनी जन्नत, ईस्ट एंड वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।